हेलो एवरीवन। आज करंट अफेयर कवर करते हैं 1 जुलाई का। इसमें पहली न्यूज है आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग। आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग ये फर्स्ट एवर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग है जो कि इंडिया ने होस्ट किया है। पहला सेशन है जो कि कहाँ पर हुआ है, MV एम्प्रेस कॉर्डेलिया क्रूजेज शिप है एट चेन्नई पोर्ट। तो ये किसके लिए है? क्रूज टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। तो क्या क्या डिटेल है इसकी? फर्स्ट एवर, सबसे पहली बार हो रहा है ये। कहाँ, कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। और MV एम्प्रेस शिप पे हो रहा है ये। और ये कहाँ पर है, कहाँ पर बोर्ड है ये से? चेन्नई पोर्ट पे। तो हमें इसके बारे में इतनी जानकारी पता होना चाहिए। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन है जिसमें कि 10 कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट एशिया की। ये सारी कंट्रीज हैं इनमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये हमें कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू ट्राइबल हीरोज ऑन हुल दिवस। क्या है? हुल दिवस। तो ये हुल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून को क्या है? हुल दिवस। ये किस लिए मनाया जाता है? जो संथाल रिवेलियन थी वो हुआ था, संथाल विद्रोह वो हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में। कब शुरू हुआ था ये? 30 जून 1855। और ये जनवरी 1856 में ये बंद हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी लेगेसी को ऑनर किया है। और उन्होंने सीधो, कन्हू, और ये सिबलिंग्स थे सारे, सीधो, कन्हू, चांद भैरव और फूलो जानू, ये बहनें थी। तो ये सब इसमें मार्टायर हुए थे, शहीद हुए थे और लीडर थे ये इसके, सिंधु कन्हू। तो ये रिवेलियन वैसे तो सप्रेस हो गई थी, मतलब कोई इसका, ब्रिटिश ने इसे सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया था। कब? 1856 में। लेकिन ये एक तरह से सक्सेसफुल रही कि इसकी वजह से ये 2 एक्ट पास हुए। कौन कौन से? संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876 और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। तो ये 2 टेनेंसी एक्ट इस रिवेलियन की वजह से पास हुए। कौन कौन से? संथाल परगना और छोटा नागपुर। ये दोनों, ये कब हुआ था? 1876 में संथाल परगना वाला। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब हुआ? 1908 में। तो इसने, इस रिवेलियन ने इनके लिए रास्ता बनाया कि ये 2 एक्ट पास हो। तो जो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको ट्विटर पे भी इसके लिए मैसेज लिखा। तो वो मैसेज उन्होंने संथाली लैंग्वेज में लिखा। संथाली लैंग्वेज वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज, जो 8 शेड्यूल में, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज हैं उनमें से एक संथाली भी है। संथाली मतलब संथाल जो ट्राइब है उसके द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज। ये वन ऑफ द लैंग्वेज है जिसकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है। ट्राइबल लैंग्वेज की जनरली अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो इसकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है। क्या नाम है उसका? ओल चिकी। ओल चिकी। तो ये स्क्रिप्ट जो है ओल चिकी, ये कब क्रिएट की गई? 1925 में। किसने? रघुनाथ मुर्मू ने। रघुनाथ मुर्मू जो कि एक संथाली राइटर हैं और एजुकेटर हैं, जिन्होंने इस संथाली लैंग्वेज को खुद का एक राइटिंग सिस्टम बनाया। और क्या नाम दिया उसे? ओल चिकी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि संथाली
जो लैंग्वेज है वो आपकी शेड्यूल लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल में आती है। और ये इसकी खुद की स्क्रिप्ट है, क्या नाम है उसका, ओल चिकी। और ओल चिकी को किसने बनाया था, तो किसने क्रिएट किया था, तो रघुनाथ मुर्मू ने इसे 1925 में क्रिएट किया था। इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी है किसकी, एम्स की, गोरखपुर एम्स की। ये नया एम्स खुला है जिसकी की अब पहली कॉन्वोकेशन है, मतलब डिग्री मिलने वाली। तो इसे किसने अटेंड किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसे अटेंड किया। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं, 5 नेशन के टूर पे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली वो 3 देशों के टूर से आए थे। कौन कौन से देश थे वो, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। और कनाडा में उन्होंने G7 समिट को अटेंड किया था। तो चलो इस न्यूज को देखते हैं। पीएम मोदी 5 नेशन टूर पर जा रहे हैं। कौन कौन से हैं ये, घना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। कब से कब तक जाएंगे, जुलाई 2 से जुलाई 9 तक। तो ब्राजील में वो ब्रिक्स समिट को भी अटेंड करेंगे, ब्रिक्स समिट को भी अटेंड करेंगे। और ये जो इंडियन पीएम की फर्स्ट बायलैटरल विजिट होगी आफ्टर 57 ईयर टू अर्जेंटीना, मतलब अर्जेंटीना में 57 ईयर्स बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। कितने साल बाद, 57 ईयर्स बाद। नेक्स्ट न्यूज इज सचेत। सचेत क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है जिसे किसने डेवलप किया है, सी डॉट ने। किसने, सी डॉट ने, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ये इसका काम क्या होता है, किसी भी डिजास्टर्स और वेदर वार्निंग और साइक्लोनिक इवेंट्स, इनके लिए ये एसएमएस, अलर्ट एसएमएस सेंड करता है। अलर्ट एसएमएस सेंड करता है, जो आपकी डिवाइस पे भी जो मैसेज आते होंगे कि अलर्ट नोटिफिकेशन भी आ जाता है एंड्रॉयड मोबाइल पे। तो ये उसके लिए अभी ये टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग फेज में। तो ये अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको अराउंड इतने करोड़, अराउंड 6,899 करोड़ एसएमएस अलर्ट भेजे गए, जो कि 19 इंडियन लैंग्वेज में भेजे गए। नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या इनॉग्रेट किया है, एरिक्सन का फर्स्ट इंडिया मेड एंटीना फैसिलिटी एट वीवीडीएन ग्लोबल इनोवेशन पार्क एट मानेसर। तो ये ग्लोबल इनोवेशन पार्क है, ये वीवीडीएन ग्लोबल इनोवेशन पार्क। ग्लोबल इनोवेशन पार्क कहाँ पर है, मानेसर में, मानेसर गुड़गांव के पास, हरियाणा, मानेसर हरियाणा। और क्या इनॉग्रेट हुआ, फर्स्ट इंडिया मेड एंटीना फैसिलिटी, इंडिया मेड, फर्स्ट इंडिया मेड तो फर्स्ट है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने डेवलप किया है, एरिक्सन ने, एरिक्सन का है, किसका है, एरिक्सन। नेक्स्ट न्यूज इज माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म। तो जो माई भारत प्लेटफॉर्म था वो 2023 में लॉन्च किया गया था। माई भारत मतलब मेरा, माई भारत मतलब मेरा युवा भारत। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ, माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। तो ये अब क्या करेगा, ये एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, एप्पल यूजर्स के लिए मोबाइल ऐप भी डेवलप करेगा। तो ये किस लिए है, ये यूथ को एम्पावर करने के लिए कि वो अपने देश के या कम्युनिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में कैटलिस्ट का काम करें। तो ये क्या करेगा, ये दिस माई भारत 2.0 पोर्टल टू ब्रिज गैप्स इन जॉब्स, स्किलिंग एंड सिविक एंगेजमेंट। तो जो स्किलिंग, जो ब्रिज, जो गैप है जॉब्स में और अपनी स्किल्स में, उनको ये फुलफिल करेगा, उनको ये ब्रिज करेगा, जिससे कि जॉब्स मिल सके लोगों को। तो नेक्स्ट न्यूज इज
क्वाड, क्वाड एट सी, क्वाड एट सी शिप और ऑब्जर्वर मिशन। ये कोस्ट गार्ड इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये लॉन्च टू डीपन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। तो क्वाड में कौन कौन से नेशन आते हैं? तो क्वाड में आते हैं इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज के कोस्ट गार्ड ने ये वाला मिशन लॉन्च किया है। तो ये मिशन जो है वो क्वाड कोस्ट गार्ड हैंडशेक के लिए एक स्टेज प्रिपेयर करता है कि जिससे कि क्वाड नेशंस के जो कोस्ट गार्ड हैं वो आपस में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रेजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट न्यूज इज, बिहार में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो रहा है बिहार। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो बिहार SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो इसमें क्या है, जो वोटर्स हैं उनसे प्रूफ ऑफ बर्थ डेट, तो जो वोटर्स हैं उनसे प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ बर्थ डेट एंड प्लेस, तो बर्थ डेट और प्लेस का प्रूफ मांगा गया है। तो इसमें बिहार जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जो उसे जो अपलोड किया गया है ECI साइट पे, तो उसमें जो वोटर्स हैं उनको और उनके चिल्ड्रंस को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज इज, इंडियन नेवी के ओमकार सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडियन नेवी के ओमकार सिंह को ब्रॉन्ज मेडल किसमें? CISM वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में, जो कहां पे हुआ? नॉर्वे में। तो वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप कहां पे हो रही है? नॉर्वे में। और इसमें किसे ब्रॉन्ज मेडल मिला है? ओमकार सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और ये पहली बार है ऐसा कि इंडिया को CISM वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में कोई भी मेडल मिला हो। तो ये CISM क्या है? CISM है इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। तो इसमें इसके 141 मेंबर कंट्रीज इसकी मेंबर है, 141 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और ये मिलिट्रीज वगैरह के कोऑपरेशन के लिए उनमें स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाता है चैन, तो उसी का ही पार्ट था। तो इसमें शूटिंग चैंपियनशिप में ओमकार सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये पहली बार है जैसा इंडिया का कोई इसमें जीता हो। नेक्स्ट न्यूज इज ट्रकोमा डिजीज। ट्रकोमा डिजीज क्या है? ये आई का इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज है। तो ये क्यों न्यूज में है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को ट्रकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। इंडिया को ट्रकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो इसमें ये न्यूज क्यों होती है? ये डिजीज क्यों होती है? लैक ऑफ हाइजीन की वजह से ये वाली डिजीज होती है। तो इसमें विद सस्टेन एफर्ट इन हाइजीन, एक्सेसिबिलिटी एंड आई केयर सर्विसेज, हाइजीन, एक्सेसिबिलिटी और आई केयर सर्विसेज से इंडिया ने इस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है। तो ट्रकोमा क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लमीडिया ट्रकोमाटिस। तो ये हमें ये भी याद होना चाहिए, ये एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और क्लमीडिया ट्रकोमाटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि ब्लाइंडनेस, अंधेपन की तरफ लेके, अंधापन हो सकता है इसकी वजह से। तो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती है ग्रुप ऑफ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। इसमें अराउंड 20 डिजीज हैं
तो 20 डिजीज जो कि प्रिवेंटेबल हैं और ट्रीटेबल हैं, लेकिन और ये कहाँ पर होती हैं? प्राइमरीली अफेक्ट लो इनकम पॉपुलेशन कंट्री इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें ये डिजीज होती हैं। ये प्रिवेंटेबल हैं एंड ट्रीटेबल है, मतलब इन्हें रोका भी जा सकता है और इन्हें ट्रीट भी किया जा सकता है। और ये नेग्लेक्टेड नाम से पता चल रहा है कि इनके लिए एनफ फंडिंग नहीं होती है, इन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, एनफ फंडिंग नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।